आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का और हमारे जानकारों के बीच भी मुकाबला और भी दिलचस्प हो रहा है। आज खुलासा होगा कि खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते कौन बनता है। याद रखिएगा, पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में है, तो उनके रिटर्न्स कैसे रहे और मार्केट में जो जोश देखने को मिला है, जो जुनून है तेजी का, वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति हो, इस सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर खरीदारी अपने चरम पर है। 17,793 कुछ ही समय पहले हमने इस लेवल को आते देखा। ये डे हाई है और सबसे उच्चतम स्तर है निफ्टी का। नजरें तो दरअसल अब 17,800 के ऊपर 18,000 की तैयारी हमने कल से ही कर दी थी। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में क्या जोश कल था और उसके बाद एक फॉलो अप देखने को मिला है। लगभग 390 अंकों का उछाल इस समय आपको दिखाई देगा। 38,000 के ऊपर इसने आज दरअसल 38,112 तक का स्तर भी छुआ। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स 67 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। बैंक तो भागे हैं ही, इसके साथ ही ऑटो कंपनियां, टेलीकॉम स्टॉक्स और खासतौर से कंजम्पशन थीम में काफी जोश देखने को मिला है। तो अलग अलग स्टॉक्स हमारे जानकार शायद इन्हीं चलती हुई थीम से चुनेंगे। उनके रिटर्न्स कितने बेहतर होंगे उस पर आएंगे, लेकिन कल तक के रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का ये मुकाबला। विकास सालुंखे ने करीब 13% तक के रिटर्न्स कल दोपहर 3:30 बजे तक कमाए। दूसरे स्थान पर पुनीत तिवारी 6% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके हुए। नीरज वोरा ने लगभग 3% तक के रिटर्न्स कमाए। सभी के पोर्टफोलियो में विनिंग आइडियाज थे। विकास के पोर्टफोलियो में कैनरा बैंक 4.5% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब। नीरज के लिए बायोकॉन सबसे टॉप ट्रेडेड काउंटर था और पुनीत के लिए ITC ने 2% तक के रिटर्न्स कमाए। वैसे नीरज के पोर्टफोलियो में सोना BLW भी था, जो लगभग 600 के काफी करीब गया था। वहां ऊपरी लेवल से थोड़ी सी हल्की आती हुई मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी, वरना ओवरऑल मूड माहौल तेजी का बना हुआ है। अब आज के मूव को ये कैसे भाप रहे हैं, इनकी क्या रणनीति रहेगी, चलिए सीधे इन्हीं से समझते हैं। नीरज, शुरुआत आपसे करेंगे। बायोकॉन आपका खूब चला, आज तो खबर भी आ गई बायोकॉन बायोलॉजिक्स में जो सीरम इंस्टीट्यूट का 15% का निवेश होने वाला है। वैल्यूएशन उस एंटिटी के लगातार बढ़ रहे हैं और आपका सोना BLW वाकई में चमक रहा है, ठीक सोने की तरह। आज की अप्रोच क्या है? हर्षिता, आज के अप्रोच में मैंने 2 कॉल्स है जो एग्जिट किए हुए हैं। जैसे कि बायोकॉन में बढ़त देखी गई थी, तो बायोकॉन मैंने प्रॉफिट बुक किया है। पर हालांकि अगर जो दर्शकों ने लेके रखा हुआ है तो प्लीज होल्ड करके रखिए। स्टॉक में यहाँ से और भी उच्चतम स्तर आ सकते हैं। जो टारगेट्स दिए हुए थे बायोकॉन में वो अचीव होते हुए दिख सकते हैं। इसमें 445 के टारगेट से जो आने की संभावना पूरी मुझे लगती है यहाँ से आएगी। JM फाइनेंशियल जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से मूव दिया नहीं। 90 थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत हो गई है, इनकी लिंक को रिफ्रेश करेंगे। लेकिन हाँ, बायोकॉन और JM फाइनेंशियल ये वो 2 ट्रेड्स हैं जहां पर प्रॉफिट बुक हुआ है। एक बार इनका पोर्टफोलियो दिखा दीजिएगा प्लीज। बायोकॉन में 383 पर प्रॉफिट बांधा आज सुबह में ही नीरज ने, और JM फाइनेंशियल में एग्जिट किया 91.70 के आसपास। इनका टारगेट वैसे 115 का था। सोना BLW को दरअसल ये कर रहे हैं होल्ड 680 के टारगेट के लिए। ये ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है, 578 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। JM फाइनेंशियल में याद रखिएगा इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। विकास को जोड़ते हैं जब तक नीरज की लाइन को हम रिफ्रेश करते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। कैनरा बैंक और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं फिर से बैंकों में जोश। सुबह में PSU बैंकों की हालत थोड़ी सी टाइट थी, अब स्थिति बेहतर होती हुई, लेकिन निजी बैंकों का दबदबा देखने को मिल रहा है आज। आपकी अप्रोच आज के लिए क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि बैंक निफ्टी खुद लास्ट मंथ हमने देख रहे तो अंडर परफॉर्म कर रही थी। वहां से लास्ट 2 वीक में जो बैंक स्टॉक में एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, प्राइवेट बैंक में भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। PSU बैंक हालांकि लास्ट 2-3 ट्रेड में थोड़ा सा मोमेंट दिखा, बट उसके पहले इतना मोमेंट नहीं आ रहा था। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था कि 36,000 के बाद 37 के आसपास से बहुत अटक रहा था, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आया है। तो मुझे लगता है, मैंने कल भी बोला था कि बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर निकलने के लिए रेडी है और यहाँ पे ये सस्टेन कर सकता है। यही मुझे लगता है कि ये
ये यहाँ पे ये जो मार्केट को है ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, उसमें मुझे लगता है बैंकिंग में ज़्यादा मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके साथ मुझे लगता है ऑटो से रिलेटेड जो भी कंपनियां है वहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आज मेरे इसमें एक टायर सेक्टर से एक काउंटर रहेगा और एक टेक्सटाइल कंपनी से रहेगा, जहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए देखने मिलेगा। तो ओवरऑल मार्केट सेटअप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दो मिड कैप में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके, तो मिड कैप्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑटो पर फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कई अपॉर्चुनिटीज इस समय बाजार में दिख रही हैं, उन्हीं में से बढ़िया आइडिया आई एम श्योर विकास ने शॉर्टलिस्ट किया है। पुनीत तिवानी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और पुनीत ने दरअसल 2 ट्रेड्स में अपनी पोजीशन, अच्छा एक ट्रेड में अपनी पोजीशन काटी, एक ट्रेड होल्ड किया। आईटीसी क्या भागा कल, और आज भी आईटीसी में तेजी देखने को मिली है। 250 का इनका टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। वोल्टास में इन्होंने कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। केआरबीएल में आज सुबह में एग्जिट किया। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स निकल कर आ रहे हैं। बटरफ्लाई गांधीमती में कल वो स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुआ था। पुनीत, आज का प्लान क्या है? मार्केट में तो तेजी है, क्या बैंक्स में कुछ पसंद आ रहा है, ऑटो में कुछ पसंद आ रहा है, या फिर कुछ हटके आपको दिखा है? आज मेरा जो टारगेट था 18,000 का, मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड वीक में, मतलब जो आने वाला वीक है उसमें आता हुआ दिख जाएगा। काफी बुलिश मोमेंटम बन रहा है बैंक्स में, ऑटो में। एक मेरा जो स्टॉक पिक होगा वो ऑटो से होगा, और दूसरा एक एफएमसीजी से स्टॉक पिक होगा। मोमेंटम अभी भी काफी बुलिश लग रहा है पूरे ओवरऑल मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो मैं दोनों लॉन्ग कॉल्स दूंगा आज भी। कॉल्स आ रहे हैं। चलिए पुनीत बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? मेरा पहला ट्रेड आज के लिए रहेगा टाटा एलेक्सी। इसने कल के अपने क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग दी है और एक आर की कैंडल पे सस्टेन कर रहा है। सो मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाटा एलेक्सी। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 5197 और टारगेट रहेगा 5467। 5467 5460 या 67 आपने कहा, तो 5467 इसको कर देते हैं अब टारगेट। 5197 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिलहाल स्टॉक आपके सामने 2.5% से ज्यादा ऊपर है। यह है पहला ट्रेड टाटा एलेक्सी का पुनीत की ओर से। मीरज, बायोकॉन में आपने प्रॉफिट बांधा, जेएम फाइनेंशियल में आप कह रहे थे आपने एग्जिट किया। नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? हर्षदा, पहला ट्रेड मैं जोड़ना चाहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। पिछले 8-10 दिनों से स्टॉक एक बहुत ही छोटे दायरे में कंसोलिडेट करता हुआ दिखा था, और आज के दिन में वो पिछले 10 दिनों के हाईज को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है अभी। तो 760-365 के बीच में इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक अपमूव आना चाहिए अब इसमें। 740 का जो स्टॉप लॉस है, जो प्रीवियस लेवल्स के बेस है, उसको बना के चलिए, और 850 का टारगेट आ सकता है। एक अच्छा खासा अपमूव मिल सकता है इसके अंदर। यदि स्टॉक यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है तो मुझे लगता है कि ये टारगेट आपका 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर ही आ जाना चाहिए। 1 से 1.5 हफ्ते में ओके, आप कह रहे हैं यहाँ पर टारगेट वो अचीव होगा। एमएनएम में महिंद्रा एंड महिंद्रा 850 का टारगेट, 740 स्टॉप लॉस। एक बार चार्ट चेक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर चलेंगे विकास के पास जो आपको बताएंगे आज वो क्या नया ट्रेड जोड़ रहे हैं। 1% ऊपर है एमएनएम इस समय। विकास, आपने डीसीएम श्रीराम में प्रॉफिट बांधा, कैनरा बैंक में प्रॉफिट बांधा, बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? देखो, नए में मुझे लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल यहाँ पे एक अच्छा काउंटर है। देखो, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में उसने एक बेस बना लिया है। 832 और 835 के बीच में एक सपोर्ट जोन बनाया था। आज उसने वापस 845 के ऊपर का एक मोमेंटम दिया हुआ है और उसके ऊपर सस्टेन भी रह रहा है। तो मुझे लगता है वापस न्यू हाई की तरफ निकलेगा। नेक्स्ट वीक में भी हमें न्यू हाई की तरफ दिख सकता है। ऊपर में 884 के टारगेट के लिए इसको बाय करके लेके जाना चाहिए। नीचे में 832-34 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करके लेके जाइए। मुझे लगता है 1 से 2 दिन, 2 के ट्रेडिंग सेशन, 1 से 2 दिन पीरियड में ये काउंटर आपको 880-884 के नए हाई के ऊपर देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है इसको लेके जा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। 920 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेने का। 832 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये भी स्टॉक इस समय मोमेंटम में है। विकास, दूसरा ट्रेड?
दूसरा मेरा अपोलो टायर रहेगा। अपोलो टायर में हमने देखा है कि इंट्राडे में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आ रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट दिया था। 2 ट्रेडिंग सेशन उसने उसके ऊपर ही क्लोजिंग रखा था 220 के ऊपर। वहां से आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है, 224 के ऊपर का एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा काउंटर है, ये 242 के रेंज में जा सकता है। नीचे में 220 एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करके लेके जाइए 242 के टारगेट के लिए। 2 का टारगेट और 220 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। इस समय अपोलो टायर की बात हो रही है और स्टॉक में भी मोमेंटम साफ देखने को मिल रहा है। अब ऑटो कंपनियां चलेंगी तो टायर स्टॉक्स पीछे क्यों रहेंगे? 2.5% ऊपर फिलहाल वो काउंटर और 242 का मूव अगला आ सकता है। मीरज, आपने पहला ट्रेड आज का टाटा एलेक्सी दिया, दूसरा बताइए। हर्षद, मेरा पहला ट्रेड था महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब ये दूसरा ट्रेड जो है वो जील का है। जील मुझे लगता है कि जिस दिन न्यूज आई थी उसके बाद में एक अच्छी खासी ऊपरी स्तरों से गिरावट आ चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि जो जिन्होंने वो दिन पे रैली में मिस आउट कर दिया था या जो नहीं ले पाए थे, वो वापस ये अच्छे लेवल्स पे ले सकते हैं। 256 259 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। 259 का उसका एक्चुअली एक वीकली रेजिस्टेंस था जो उस दिन उन्होंने पार किया था और आज शायद वीक का अंत है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ही क्लोज आना चाहिए इसका। और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक, यहाँ से कंटिन्यू करते हुए जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर, आज भले गेम का एंड है पर मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर इसमें 380 के टारगेट्स आ सकते हैं। 220 का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा इस स्टॉक में और करंट लेवल्स पे इसको अच्छे से बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए जी एंटरटेनमेंट 380 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस। ध्यान रखिएगा ईजीएम में कोशिश तो यही हो रही है पुनीत गोयंका की ओर से कि वो बने रहे एमडी और सीईओ के पद पर। देखते हैं क्या निकल कर आएगा। पुनीत का इनफैक्ट टाटा एलेक्सी का ट्रेड था। सॉरी पुनीत, बताइए दूसरा ट्रेड क्या है? दूसरा ट्रेड मेरा एक एफएमसीजी काउंटर है वेंकीज। काफी अच्छा इसका रनअप देखने मिला है पिछले कुछ दिनों में। आज गैप अप ओपनिंग हुई है और सस्टेन कर रहा है उस गैप अप ओपनिंग को। तो मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा वेंकीज। स्टॉप लॉस का रहेगा 3010, टारगेट रहेगा 3160। ओके, तो ये फिलहाल वेंकीज 3160 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3010। और वैसे भी हमने देखा है कंजम्पशन थीम में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो ये नए ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इनमें किसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिए हैं और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब कैसी दिख रही है, उस पर नजरें होंगी। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं इस समय अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र विरोध कर रहा था कि पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसके खिलाफ गुजरात भी महाराष्ट्र के समर्थन में था। और इस समय अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में नहीं आना चाहिए। तो शायद वहां पर बात नहीं बनेगी, लेकिन कई दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर रेट में बदलाव होता दिखाई देगा। गैस क्या जीएसटी के दायरे में आएगी, सारे डिटेल्स आपको आलोक प्रियदर्शी देंगे उस बैठक पर। उनकी नजरें हैं, उस पर बात होगी ब्रेक के ठीक बाद। Identify stocks for trading and investing with Stockage, India's best stock market app. Download Stockage today. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या आपका लाइफ कवर आपकी योग्यता के अनुसार है? SBI लाइफ ई-शील्ड नेक्स्ट इस फ्यूचर रेडी टर्म प्लान के साथ लेवल अप करें आज ही। Presenting My Gold Card. Buy gold and silver at the lowest price. Download the app now. Blood is running, heart is pumping. We got our eyes on the prize and our feet are stomping. Got our fists in the air, force that can't stop. This is our time, going to the top.
स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी सेफ्टी के लिए। कुछ इसी तरह हम भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। पेश है सैमको म्यूचुअल फंड, जिसका हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टमेंट को एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि आने वाले हर स्ट्रेस के लिए तैयार रहे। सैमको म्यूचुअल फंड, stress tested mutual fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Ebix Cash हर खुशी के लिए काफी है। निवेश को कई एसेट्स में डाइवर्सिफाई करें। निवेश के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब यह है कि आप सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, यानी अपने सारे रिटर्न्स के लिए किसी एक निवेश या एक एसेट क्लास पर पूरा भरोसा ना करें। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पोर्टफोलियो में नुकसान का रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्मार्ट निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटी या रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटता है। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। HBAR should be on your list when you are buying cryptocurrencies. Wonder why? Find out how NFTs provide better economics to creators. Wazir X and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazir X, India का Bitcoin exchange. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। डबल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सिक्योर्ड और या अनसिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी के पब्लिक इशू की घोषणा की। 9.75% प्रति वर्ष तक की कूपन दर की पेशकश और 0.25% प्रति वर्ष का अतिरिक्त इंसेंटिव। 20 सितंबर को इशू बंद होगा। सब्सक्राइब करने के लिए 0226830540 पर कॉल करें। जोखिम कारकों और इशू से संबंधित जानकारी के लिए सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी और प्रमुख प्रबंधकों की वेबसाइटों पर उपलब्ध शेल्फ और ट्रांच 1 प्रोस्पेक्टस देखें। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस समय बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जो इस बार यूपी में हो रही है, लखनऊ में दरअसल हो रही है, इसकी शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चर्चा में रहेगा और किन किन प्रोडक्ट्स की दरें शायद बढ़ सकती हैं या बदल सकती हैं। आलोक, सबसे बड़ा मुद्दा तो पेट्रोल का ही था, लेकिन अब मेरे ख्याल में ज्यादा राज्य इसके खिलाफ हैं, तो वो नहीं होगा। बाकी कौन सी चीजें हैं जहां पर फेरबदल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये बात जो पेट्रोल डीजल को पर जीएसटी घटने की बात थी या जीएसटी के दायरे में लाने की बात थी, ये बात हमने अपने पहले सीएनबीसी के दर्शकों को बता चुके हैं कि ये फैसला इतनी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा और ये काम बहुत मुश्किल है। जैसे आपने देखा, मीटिंग शुरू होते ही कई राज्य इसका विरोध करने लगे, तो एक बड़ा ही पेचीदा मसला है। जहां तक पूरी जीएसटी काउंसिल के मुद्दे की बात है, वहां कंपनसेशन और कंपनसेशन सेस को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी ऐसी चीजें जिस पर जीएसटी, जिन पे इनपुट कॉस्ट पर जीएसटी ज्यादा होता है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी कम, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको परेशानी होती है, रिफंड मिलने में दिक्कत होती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों में, जीएसटी की दरों में बदलाव हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं, जो ओर्स होते हैं, खनिज होते हैं, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, कोबाल्ट, लेड जैसे तमाम जो ओर्स होते हैं, उनके जो जीएसटी की दर है 5%, उसको बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, इनकी भी दरों को बढ़ाकर 5% से 18% किया जा सकता है। दूसरा, जो रेलवे लोकोमोटिव पार्ट्स होते हैं, इन पर भी 12% की जीएसटी लगती है, उसको बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। पेंस के जो आइटम होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, उन पर भी जीएसटी को बढ़ाकर 12% से 18% किया जा सकता है। तो ये विसंगतियां हैं, इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बायोडीजल अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करती हैं, उस पर अभी 12% का जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 5% करने की बात है। इससे डीजल थोड़ा सस्ता हो सकता है। तो
ये कुछ मेजर बदलाव है। इसके अलावा जो फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर है, यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चलती आ रही है। तो इस पर कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं हो सकता है। देखना होगा कि इस बैठक में इस पर फैसला हो पाता है या नहीं। इसके अलावा सिक्किम का एक बड़ा मुद्दा है, सिक्किम राज्य का। उन्होंने एक मांग की थी कि 1% सेस अपने राज्य के फार्मा कंपनियों और 0.5% सेस अपने राज्य के पावर कंपनियों पर लगाने की उन्हें मंजूरी दी जाए। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशन है वो आ चुकी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कहा है कि राज्य का विशेषाधिकार है कि वो एडिशनल फंड मोबिलाइज करने के लिए राज्य में सेस लगा सकता है। तो इस बैठक में सिक्किम को भी मंजूरी दी जा सकती है। ओके, तो कई सारी चीजें हैं जो डिस्कशन में आएंगी। मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन एक बड़ी स्टोरी है और जो भी अपडेट्स आएंगे वो CNBC आवाज आपको पहले देगा जरूर। कई सारे मुद्दे, पेट्रोल डीजल पर बातचीत शायद ना हो, उसकी तो गारंटी लगभग आ ही रही है, लेकिन हाँ, जोमेटो जैसा स्टॉक रेडार पर रहेगा। फूड डिलीवरी एप्स पर 5% शायद GST लग सकता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल है, मेटल्स हैं, कई सारी दूसरी चीजें हैं जिस पर आज नजरें रहेंगी GST में फेरबदल के लिहाज से। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटते हैं, फटाफट आपको दिखा देते हैं वो नए ट्रेड्स और फिलहाल ओवरऑल आउटकम क्या निकल कर आ रहा है उन सभी ट्रेड्स का। तो विकास सालुंखे का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, स्पिक को कैरी किया। सेंचुरी टेक्सटाइल नया जुड़ा, 920 टारगेट, 832 स्टॉप लॉस। अपोलो टायर्ड 242 का टारगेट, स्टॉप लॉस 220। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बन रहे हैं इन तीनों स्टॉक्स में। स्पिक लड़खड़ाया है, सेंचुरी भी ठंडा, अपोलो में भी नरमी। अब आएगा आपके सामने पुनीत का पोर्टफोलियो। ITC कैरी किया, 250 का टारगेट। टाटा एलेक्सी नया जुड़ा, 5467 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 5197। वेंकीज 3160 का टारगेट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस 3010 का। वेंकीज 1% ऊपर, ITC 1.5% कमा कर दे रहा है। टाटा एलेक्सी 0.21% जोड़ रहा है। सोना BLW को कैरी किया है मीरज ने। M&M नया जोड़ा, 850 का टारगेट, 740 स्टॉप लॉस। जी एंटरटेनमेंट भी इन्होंने नया जोड़ा है 380 के टारगेट के लिए। जी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, लेकिन सोना BLW और M&M थोड़े से ठंडे हैं। अब आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है उस पर। विकास आगे हैं, 15.5% के रिटर्न्स इनके, 8% के रिटर्न्स पुनीत तिवानी के और 3.5% के रिटर्न्स मीरज वोरा की। ये है आपके लिए ताज़ा अपडेट। 1 बजे अपडेट आपके लेकर आएंगे अगर कोई बदलाव होता है, और ऑफ कोर्स आज 3:30 बजे खुलासा होगा कौन बनता है इस महीने का खिलाड़ी नंबर 1। लेंगे एक ब्रेक, बने रहिए।